इसके बारे में बताओ और इसके बारे में बताओ। मीनिंग अलग अलग है भाई, लेकिन अर्थ एक ही निकलेगा। है दोस्तों, उसी अंदाज में आज हम लेकर आए हैं आपके सामने, ठीक है, अंग्रेजी बोलना सीखें। हमने कल आपको बता दिया था कि अंग्रेजी कैसे पढ़ें। आज हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजी हम कैसे बोलें, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी बोलने से पहले आपको मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, इसका मतलब हिंदी होता है क्या तुम मेरी, ठीक है, मदद कर सकते हो। ठीक है, अगर हमको अंग्रेजी बोलना है तो हमको एक रूल बना लेना है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, हमको एक रूल बना लेना है, एक मीनिंग पर डे हमको देखना है, ठीक है। पहले इसको हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। कैन यू हेल्प मी मतलब क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। फिर लिखा हुआ है आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर है यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम आपको कह दें, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, अंग्रेजी का मीनिंग निकालना नहीं आता है, अगर मैं कह दूं यहाँ पे लिखा है कैन यू हेल्प मी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ आप इसमें से मीनिंग निकाल के हमको दो हिंदी में, तो क्या आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, है ना। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे कि मीनिंग कौन से वर्ड से कौन सा हिंदी का मीनिंग बन रहा है, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब मेरा भैया यही है, आप अंग्रेजी आपको नहीं पढ़ना आता है तो आप एक काम करो, ठीक है, आप जो है एक मीनिंग पर डे देखो, एक मीनिंग देखो, ठीक है। आपकी अगर क्षमता है तो आप 10 मीनिंग देखो, 50 मीनिंग देखो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको हाँ है कि हमको अंग्रेजी पढ़ना है, ठीक है, मुझे ये चीज करना है, तो आपको क्या करना है, आप जो है आप एक दिन में एक डिसाइड कर लो कि हमको 5 मीनिंग, सिर्फ 5 मीनिंग आप जो है पर डे देखो, ठीक है। 5 मीनिंग के सिवा आप कोई मीनिंग नहीं उठाओ, ठीक है। 5 मीनिंग लिख लो, हाथ में लिख लो, यहाँ पे लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, लेकिन आपको 5 मीनिंग पर डे देखना है। एक रूटीन बना लो, जैसे रूटीन होता है, जैसे हम नहाते हैं ना, सुबह नहाते हैं, कोई कोई सुबह नहाता है, कोई शाम को, तो आपको एक रूटीन बनाना है कि हमको अगर 12 बजे हमको 5 मीनिंग देखना है तो आप 12 बजे देखो। शाम को हमको रात में नाइट में हमको 10 बजे हमको 10 5 मीनिंग देखना है तो आपको रात में देखो। आप सुबह अगर आप सोच रहे हो तो आप सुबह देखो, लेकिन देखो जरूर। अगर आप 5 मीनिंग रोज देखते हो तो एक महीने में हो जाएगा आपका 5×50 मतलब 150 मीनिंग आपको याद हो जाएगा। और अगर आपकी क्षमता है तो आप 10 मीनिंग देखो, जब तक आप मीनिंग नहीं देखोगे आप अर्थ नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो हम आपको बताते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस मीनिंग का हम एक एक वर्ड का हम मीनिंग बता देंगे आपको कि इससे क्या क्या बनता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैन यू हेल्प मी। अगर आपको नहीं पढ़ना आ रहा है तो आप काम करो, सबसे पहले इसको हिंदी में लिखो, कैन लिखो, ठीक है, कैन यू और हेल्प, हेल्प उसको लिखो मी, सॉरी, ठीक है, कैन यू हेल्प मी, ठीक है, हमने हिंदी में लिख लिया। अब इसका हमको मीनिंग देखना है, ठीक है, तो मीनिंग कैसे लिखेंगे, जैसे ये कैन के मीनिंग क्या होगा, कैन का मीनिंग होगा भैया सकते हो, ठीक है, सकना या सकते हो, ठीक है। कैन, CAN, ठीक है, CAN, कैन, कैन के मतलब होता है भैया सकना या सकते हो। यू के मतलब भैया होगा तुम, यू के मतलब होगा भैया तुम। हेल्प के मतलब होगा मदद, मी के मतलब होगा मुझे, ठीक है। क्या होगा, कैन के मतलब होता है सकते हो या सकना, यू के मतलब होगा भैया तुम, हेल्प के मतलब होगा भैया मदद करना या सहायता देना, मी के मतलब होता है मुझे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये इसमें क्या है, 4 मीनिंग है, आप इसको नोट कर लो। कैन का मतलब सकना या सकते हो, यू के मतलब तुम होता है, हेल्प के मतलब होता है मदद करना या सहायता देना, मी के मतलब होता है मुझे।
5 मीनिंग 4 मीनिंग आपका हो गया। 4 मीनिंग आपको पर डे देखना है। 4 के सिवा हमको 6 नहीं करना है, ना ही तो 6.5 करना है ना? तो हाँ, 5 के सिवा ना तो हमको 6 करना है और ना ही 6.5 करना है। 5 देखना है तो सिर्फ हमको 5 ही देखना है, बस। एकदम उसको, जैसे हम पानी के बिना नहीं चल सकते, तो वैसे आप एक रूटीन बना लो कि हम 5 मीनिंग के सिवा हम कुछ नहीं करेंगे। आप कहीं जा रहे हो, 5 मीनिंग हाथ की गदेली पे लिख लो, देख लो। ठीक है? अगर आप ऐसे करते हो, 6 महीने के अंदर इंग्लिश आप बुक, जो इंग्लिश का बुक होता है, भर-भर पढ़ोगे, उसका अर्थ भी निकालोगे। और इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिएगा, तो हम आपको बहुत बढ़िया-बढ़िया ट्रिक बता देंगे। और देखिए, जिस लेवल से हमने पढ़ाई करना स्टार्ट किया है, उसी लेवल से हम बताएँगे। हमको भी पहले बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब जब से जान गए ना, तब से तो एकदम हलवा लगता है। ठीक? तो 5 मीनिंग पर डे रूटीन बना लो। फिर है आई नीड यू हेल्प, आई नीड यू हेल्प, आई नीड यू हेल्प। नहीं मालूम है? आप सबसे पहले इसका हिंदी बनाओ। आई नीड, ठीक है? आई नीड यू हेल्प, आई नीड यू हेल्प। नहीं मालूम है? तो आप उसका हिंदी बनाओ। ठीक है? इसके बाद में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आई नीड यू हेल्प। मुझे तुम्हारी क्या है? मदद चाहिए। ठीक है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आई नीड यू हेल्प। आई के मतलब होता है भैया, आई के मतलब होता है मैं। ठीक है? ये चीज याद रखना। आई के मतलब होता है मैं। नीड के मतलब भैया जानते क्या होता है? नीड के मतलब होता है आई नीड, मतलब मुझे तुम्हारी, ठीक है? आई नीड, मुझे तुम्हारी योर हेल्प, मदद चाहिए। ठीक है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आई नीड यू हेल्प। फिर है यू कैन डू इट, यू कैन डू इट क्या मतलब होता है? तुम कर सकते हो। ठीक है? कीप गोइंग, कीप गोइंग भैया, कीप आगे बढ़ो। कीप मतलब आगे, गोइंग के मतलब बढ़ते रहो, जाते रहो, है ना? गो का मतलब जाना, गोइंग का मतलब कीप गोइंग जब लग जाएगा तो हो जाएगा आगे बढ़ते रहो। देखिए, मैं आपसे एक आपको एक बात क्लियर कर दूं, हर मीनिंग का अर्थ कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इसको मैं डाल के यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं भैया हम फाइंड। ठीक है? FINE फाइन होता है। अब इसलिए हम इसको समझा रहे हैं। बहुत लोग कहेंगे कीप गोइंग लिखा है भैया, तो यहाँ पे तो लिखा था कि आगे बढ़ते रहो। ठीक है? आगे बढ़ते रहो। लेकिन बहुत लोग कहेंगे भैया गोइंग के मतलब तो हम तो पढ़े हैं कि गो मतलब जाना, और गोइंग ING लगा देंगे तो वो हो जाएगा क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो वो गोइंग में चला जाएगा। तो गोइंग के मतलब वो जा रहे हैं या जा रही है। तो भैया आप आगे बढ़ते क्यों बता रहे हो? तो भैया यहाँ पे कीप लग गया है, कीप मतलब आगे। ठीक है? अब जब कीप लग जाएगा तो गोइंग का अर्थ थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है? कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहो, हम यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है भैया? तो यहाँ पे लिखा है फाइन, सबको पता है FINE, फाइन। फाइन का मतलब होता है भैया अच्छा। ठीक है? सबको पता है फाइन का मतलब होता है भैया अच्छा। ओके? फाइन का मतलब अच्छा होता है। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये। अब इसके बारे में बताओ भैया क्या होगा? इसके बारे में बताओ और इसके बारे में बताओ। मीनिंग अलग अलग है भाई, लेकिन अर्थ एक ही निकलेगा। मीनिंग अलग अलग है, अर्थ एक ही निकलेगा। जैसे यहाँ पे हमने बताया, किसी को डाउट ना हो इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे वो है, गोइंग मतलब हो रहा है जा रहा है या जा रही हूँ। कीप लग जाएगा तो आगे बढ़ते रहो, उसका अर्थ अलग हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे है फाइन, फाइन के मतलब अच्छा होता है। आपने पढ़ा भी होगा, गुड मतलब भी अच्छा होता है। ठीक है? गुड, आपने कभी कॉपी चेक कराई है तो मैम ने गुड दिया होगा, है ना? तो क्या है? गुड का मतलब अच्छा होता है ना? यहाँ पे नाइस लिखा है, नाइस मतलब क्या होता है भैया? भैया नाइस के मतलब भी अच्छा होता है।
किसी ने कहा मैंने कहा यार हम बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किए हैं। दूसरे से ने बोला हमने बहुत अच्छा काम किया। उसने कहा नाइस यार, नाइस यू मतलब नाइस वर्क, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो नाइस मतलब अच्छा, गुड मतलब अच्छा, फाइन मतलब अच्छा। ऐसे से मीनिंग पढ़े हैं कि एक मीनिंग से 20-20 अर्थ निकलते हैं भाई। आपको विश्वास नहीं है, अगर आप कक्षा 9 में हैं, कक्षा 10 में हैं, तो आप इंग्लिश ग्रामर उठा लीजिए, उसमें आप जाइए, ठीक है? जहाँ पे मतलब मीनिंग का वो ग्रामर दे रखा है, ग्रामर में आप जाइए, देखिए एक मीनिंग से लगभग 5-5, 6-6, 7-7 अर्थ निकलते हैं, एक ही मीनिंग से। ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब भैया ये है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना है, आप कहीं ना देखो, बस एक काम करो, आप 5 मीनिंग रोज याद करो। ठीक है? हमने 1, 2, 3 लिख दिया, 2 और पढ़ा लो, स्टाइल्स में जोड़ दो, 5 हो जाएगा। 5 अपने गधेले हाथ की गधेली पे लिख लो, आप कहीं भी जाओ, ऑल वर्ल्ड दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन आप अपने गधेली के जो अपने मीनिंग लिखा है उसको एकदम शाम तक कंप्लीट करके रखो कि हाँ इसका मतलब ये होता है। और हाँ, वो बाद में आप क्या हो ना, कभी-कभी उसको जो आपने याद किया उसको रिवीजन भी करते रहना। ठीक है? मैं वादा करता हूँ कभी नहीं भूलोगे। हम लोग ऐसे ही करते थे, हम तो किताब का पेज ही फाड़ लेते थे। अब हम लोग का काम था सिर्फ पढ़ना, तो हम एक किताब का पेज निकाल लिए, अब उसको हम सारा दिन रट रहे हैं, एक पेज में लगभग 100, 150, 200 मीनिंग होता था, उसको हम लोग रोज रटते थे सुबह से शाम तक, है ना? अगर आप पास काम है तो आप 5 मिनट पर डे, नहीं है तब तो आप ठीक है, तब तो बहुत बढ़िया। अगर है तो आप ऐसा करो, ठीक है? तो एक इंग्लिश का जो वर्ड होता है उसके समान अर्थ निकलते हैं। ठीक है? अब आप धीरे-धीरे आप कक्षा 10 में हैं, 11 में, 12 में हैं, तो वो तो आपको पता ही होगा कि हमने सही कहा। अगर आप कक्षा 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7 में हैं, तो आप जब धीरे-धीरे आगे बढ़ोगे, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है? तो भैया आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है? अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें पसंद आया होगा, तो अब कहना ना पड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो कह दिया, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में और भी ज़बरदस्त वीडियो के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।